सेक्स या मास्टरबेशन क्या है दोस्तों? अच्छी आदत या बुरी आदत, ये चीज़ जानने से पहले अपने को ये जानना ज़रूरी है कि मास्टरबेशन और सेक्स असलियत में है क्या चीज़। हमें ये तो पता होना चाहिए कि अपन बोलते हैं मास्टरबेशन बुरी आदत है, इससे अपने को ये नुकसान होते हैं, लेकिन ये चीज़ अपने लिए ज़रूरी क्यों है? सेक्स करना क्यों ज़रूरी है और मास्टरबेट करना भी क्यों ज़रूरी है? और इसको रोकने के तरीके भी है। और इसकी एक तरह से अपन बोल सकते हैं ना कि यार आदत आदत जो होती है वो हर चीज़ की गलत होती है दोस्तों। हर चीज़ की आदत लगना बुरी बात है, लेकिन हर काम और हर चीज़ एक लिमिट में की जाए या बिना आदत बनाए उसको करा जाए तो वो अपने लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। हालांकि सेक्स या मास्टरबेशन हर तरह से बुरा नहीं है दोस्तों, ये करना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि आप ये चीज़ देख लीजिए, बिना सेक्स के जीवन संभव ही नहीं है दोस्तों। अपन भी अगर पैदा हुए हैं तो वो सेक्स के द्वारा ही पैदा हुए हैं, ये नहीं डायरेक्ट आसमान से टपक गए हैं। तो ये चीज़ आप सोचना या समझना बंद कर दीजिए कि सेक्स बुरी चीज़ है या मास्टरबेट जो अपन करते हैं वो बुरी चीज़ है। नहीं दोस्तों, जीवन चक्र चलाने के लिए सेक्स जरूरी है, चाहे इंसानी शरीर हो चाहे जानवर का हो। उनको अपना वंश आगे बढ़ाना हो या प्रकृति का संतुलन बनाए रखना हो या हर चीज़ आप देख लीजिए, बिना सेक्स के संभव नहीं है। इंसानी जीवन तो बिल्कुल संभव नहीं है। हालांकि जानवर भी सेक्स करते हैं, वो इंसान की तरह नहीं करते दोस्तों। वो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही करते हैं। इंसान सेक्स मज़े के लिए करता है। हालांकि ऐसा कोई जानवर नहीं है, ऐसा कोई और प्राणी नहीं है जो सिर्फ मज़े के लिए सेक्स करता हो या मास्टरबेट करता हो। देखो दोस्तों, दो शादीशुदा लोग हैं, ठीक है, स्त्री और पुरुष, अगर वो सेक्स करते हैं तो वो किस तरह से बुरा है और किस तरह से अच्छा है वो चीज़ आप देखो। अगर आप सेक्स सही टाइम पीरियड से, सही वक्त से और सही गैप देकर करते हो तो वो सेक्स बुरा नहीं है। तो अपना रिश्ता चलाने के लिए जैसे हर काम ज़रूरी है, वैसे सेक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये नहीं कि आप शादी के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, आपके पार्टनर को ब्रह्मचर्य से कोई लेना देना नहीं है। उनकी ये नीड है कि भाई उनको करना ही है, तो आप उसमें अपने आप को ब्रह्मचर्य बनाकर या अपने आप को कंट्रोल करके, हालांकि वो ज़बरदस्ती का कंट्रोल है, उसमें आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, शरीर कुछ और कह रहा है, एक ज़बरदस्ती करने वाली बात हो जाती है दोस्तों। तो वो चीज़ दूर रखें। हाँ, सेक्स रोज़ ना करें और हाँ, आदत ना बनाए इस चीज़ को। अगर आदत बनाओगे तो नुकसानदायक है दोस्तों। देखो, हर समय वही चीज़ चलाना अपने दिमाग में सही बात नहीं है। हजारों काम होते हैं, वो काम भी एक अलग से एक काम ही समझ लो आप। दोस्तों, सेक्स और मास्टरबेट मास्टरबेट अलग चीज़ आ जाती है, लेकिन सेक्स इसलिए ज़रूरी है कि अपने को जीवन चक्र चलाना है। उसके अलावा अपनी बॉडी की नीड भी है दोस्तों। नीड ऐसे है कि अगर आप उस चीज़ को, उन हाव भावों को किसी माध्यम से बाहर नहीं निकालोगे तो वो कोई और रास्ता ढूंढेंगे। और रास्ता मतलब बहुत से लोग बोलते हैं हमको नाइट फॉल हो जाता है। वही है ना जो बोलते हैं लोग, उदाहरण देते हैं कि गिलास भर गई, भरने के बाद वो ऊपर से आएगी। ठीक है, वो निकलना ज़रूरी है, लेकिन कब ये चीज़ नुकसानदायक बन जाती है कि गिलास भरा ही नहीं, अभी तो कल ही खाली किया था, अभी और वापस। तो दोस्तों, कुछ चीज़ बनी ही नहीं, उसको आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, बार बार निकाल रहे हो, तो वो चीज़ बुरी आदत बन जाती है और वो आपको नुकसान पहुंचाती है। ये नहीं कि आप रेगुलर दिन में दो दो तीन तीन बार कर रहे हो, नहीं, ये चीज़ गलत है दोस्तों। करना ज़रूरी है, उसका मतलब ये है कि अपन एक महीने में 2 बार कर लिया, लास्ट 3 बार कर लिया, ये काफ़ी होता है दोस्तों। उसके बीच अपने आप को गैप भी दो, अपने पार्टनर को गैप दो। हालांकि उसकी नीड है तो उसको भी ये चीज़ समझाओ कि यार देखो, रोज़ अपने लिए नुकसानदायक है, नहीं करना है। और बहुत से लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं। बहुत से लोग अपने आप को इस तरह से साबित करना चाहते हैं कि मैंने इतने दिन का चैलेंज ले लिया, उतने टाइम से मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा फील हो रहा है, वैसा हो रहा है। ठीक है, आपको अच्छा फील हो रहा है, आप कंट्रोल कर रहे हैं,
ये आपकी क्षमता है, आपकी सक्षमता है। लेकिन एक चीज़ अपने आप से पूछो कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करके करना क्या चाह रहे हो। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर कर साधु महात्मा बनना चाह रहे हो तो वो चीज़ अपने आप में एक अलग ही हो जाती है दोस्तों। देखो, साधु महात्मा भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये बस मिथ्स है कि हाँ वो साधु है या महात्मा है। उनकी अपन जीवन नहीं देख पा रहे कि वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। या किसी के ज्ञान को अपन सुनकर ये कर लेते कि अपने आप को कंट्रोल कर लो। देखो दोस्तों, जिस चीज़ में आपका खुद का कंट्रोल नहीं है उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। देखो दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि आप साल 2 साल 4 साल आप कतई सेक्स ही ना करो, ना ही मैस्टरबेट करो। ये गलत है। जैसे खाना खाना आपकी नीड है, पानी पीना आपकी ज़रूरत है, हर चीज़ अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से ये चीज़ भी ज़रूरी है दोस्तों। देखो, अंदर कुछ चीज़ बन रही है ना अपने शरीर के, तो उसका बाहर निकलना भी ज़रूरी है। जैसे अपन मान लीजिए साल में 2 से 3 बार ब्लड डोनेशन करते हैं, खून का दान, ठीक है, रक्तदान। ये क्यों करते हैं दोस्तों? ताकि नया खून बन सके, ताकि जो पुराना खून है, जो एक तरह से जाड़ा पड़ चुका है या गंदा हो चुका है, उस खून को वापस से ताजगी मिल सके, इसलिए अपन ब्लड भी दान कर देते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ जो अपन मास्टरबेट से अपना स्पर्म बचा के रख रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ भी तो आप सोच के देखो दोस्तों। अगर वो जो चीज़ आपके 1 महीने में निकलनी चाहिए उसको आप 4 महीने 1 साल रोक के रख रहे हो, तो वो आपके शरीर में क्या क्या बदलाव करेगी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अच्छे बदलाव भी होते हैं लेकिन उसके साथ बुरे भी होते हैं दोस्तों। अच्छे बदलाव ये है, अगर आप ब्रह्मचर्य के साथ में दबाकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, पसीना बाहर निकाल रहे हैं, कि मतलब आपने 1 महीना कंट्रोल किया और 1 महीने में आपने मान लो 1 बाल्टी पसीना निकाल दिया, तब तो आपका ब्रह्मचर्य सक्सेस है। वरना दोस्तों, आप रोज़ फास्ट फूड खा रहे हैं या कुछ अंडशंड तो खा रहे हैं लेकिन निकाल कुछ भी नहीं रहे हैं, तो वो उस चीज़ में जाएगा और वो शरीर पे कुछ गलत इफेक्ट करने लग जाएगा दोस्तों। इस चीज़ को आप एक उदाहरण से समझो दोस्तों, कि एक प्रेशर कुकर है, उसमें भी जब हद से ज़्यादा हवा भर जाती है, हद से ज़्यादा गैस भर जाती है, तो वो अपने आप अपना ढक्कन निकाल के वो करने लग जाता है, गैस बाहर निकालने लग जाता है, सीटी लग जाती है, ठीक है। और अगर आप उसको कभी ट्राई करना, टेप से चिपका देना ऊपर से, परमानेंटली ऑफ कर देना और फिर उसके अंदर कुछ पानी उकाल के रखना या दाल जो आप उकालते हो उसको उकालना, वो 10 से 15 मिनट में फट जाएगा दोस्तों। ऐसा ही सिस्टम अपने शरीर के साथ है, अपनी बॉडी के साथ है। तो आप जो चीज़ बाहर निकलना चाह रही है उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो वो अंदर कुछ ना कुछ अलग रिएक्ट करेगी दोस्तों। हाँ, उसका अलग से वो है कि जैसे मैंने बताया अभी आपको, एक्सरसाइज करो, उसके साथ में अपनी जो बैड हैबिट्स है उनको छोड़ने की कोशिश करो। अच्छा, बैड हैबिट्स में क्या, बैड हैबिट्स का मतलब ये है कि अपन कुछ बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, मतलब शरीर में इतनी चीज़ें डाल रहे हैं। मान लीजिए आपने 2 किलो माल अंदर डाल लिया और आप 1 ग्राम भी बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो नुकसान किसका है? अपना ही है, अपने शरीर का ही है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर कुछ चीज़ शरीर के अंदर जा रही है तो वो बाहर किसी ना किसी तरीके से आएगी। और दोस्तों, सेक्स सबकी नीड है, एवरीबडी नीड्स सेक्स, ओके। तो एक चीज़ ये समझ लीजिए, आपकी बिना सेक्स के जीवन संभव नहीं है। अच्छा, आपको बहुत से लोग ये ज्ञान दे रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, सेक्स मत करो। सेक्स को आजकल लोग इस तरह से लेने लगे हैं दोस्तों कि एक तरह से भूत है, उससे डरने लगे हैं कि यार नहीं करना है, गलत चीज़ है। भाई, गलत क्यों है? पूरी प्रकृति उसी के ऊपर टिकी हुई है, आप भी उसी से पैदा हुए हो, आपके माँ बाप भी उसी से पैदा हुए हैं। हर एक चीज़, हर एक जो आपको जीव नज़र आता है वो कहीं ना कहीं से इसी प्रकार से पैदा हुआ है दोस्तों। बिना सेक्स के संभव नहीं है जीवन। तो अंत में यही बोलूँगा दोस्तों, सेक्स को भूत समझना बंद कीजिए, इसको गलत समझना बंद कीजिए। भाई, गलत नहीं है ये सबके लिए नीड है। जीवनचर्या, जीवन चक्र चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेक्स। लेकिन ये ज़रूरी और अच्छा तभी है जब इसको लिमिट में किया जाए, तरीके से किया जाए। ये नहीं कि आप रोज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत हो जाती है दोस्तों। इसको भी टाइम दें,
ये नहीं कि अपने शरीर में से कोई चीज़ बाहर निकली है तो उसको अपन रोज़ निकालें, नहीं। आज निकली है, उसको बनने में 10 दिन लग रहे हैं या महीना लग रहा है, तो उतने टाइम अपने आप को रोक के रखें, अच्छी दिनचर्या अपनाएं। अच्छे जीवन को जीने के लिए अच्छी दिनचर्या भी ज़रूरी है दोस्तों। वही है ना, जो चीज़ अंदर जा रही है वही चीज़ बाहर आएगी। आप जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं वैसी ही चीज़ें आप बाहर देखेंगे, वैसी ही आपकी मानसिकता बन जाएगी, वैसा ही आपका शरीर एक्ट करने लग जाएगा, वैसा ही आपका शरीर प्रतिक्रिया करने लग जाएगा। तो दोस्तों, सेक्स से डरना या भागना नहीं है, इसको करना है लेकिन तरीके से। कोई भी चीज़ बुरी तब बन जाती है जब वो आदत बन जाती है। हैबिट नहीं बनानी है किसी चीज़ को। हाँ, नीड है, नीड को नीड की तरीके से करना है। ये नहीं कि भाई हाँ मेरे को करना तो है, इसके अलावा मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है दोस्तों। उसके अलावा भी करने को बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये एक पूरे दिनचर्या में एक अलग से काम ही समझ लीजिए इसको। इसको जीवन का आधार मत समझिए दोस्तों।